हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आपको एक ऐसे कहानी से रूबरू कराने वाले हैं जिन्हें सुन आपके रूह कांप जाएगी। तो चलिए ले चलते हैं उस कहानी की ओर। बंदरों की आत्मा। लंदन की एक सर्द और कोहरे से ढकी रात थी। 25 वर्षीय डेमी एक बड़ी मार्केटिंग फर्म में काम करती थी। जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका अतीत एक बार फिर दस्तक देने वाला है, और इस बार बहुत ज्यादा खतरनाक रूप में। जब वह 11 साल की थी, उसका परिवार एक पुरानी विक्टोरियन इमारत के तीसरे मंजिल पर शिफ्ट हुआ था। उसी रात उसने अपने कमरे में एक अजीब सा बंदर का खिलौना देखा। धातु का बना, कांच जैसी नीली आंखें, एक हाथ में रैटल और दूसरे में 2 ड्रम। उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्थायी मुस्कान थी, मानो हंसी नहीं, कोई शाप हो। डेमी को लगा ये खिलौना उसके पापा ने दिया है, लेकिन अगले दिन उसके पापा की मौत हो गई, दिल का दौरा। पर डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आया कि एक स्वस्थ आदमी अचानक कैसे मर सकता है। समय बीत गया, खिलौना स्टोर रूम में चला गया। लेकिन अब 14 साल बाद जब डेमी ने घर की सफाई शुरू की, वह खिलौना फिर से सामने आया। इस बार उसके छूते ही पूरे कमरे का तापमान गिर गया। रैटल अपने आप बज उठा, और उसी दिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त सिमोन को भयानक एक्सीडेंट हुआ। अब हर बार जब रैटल बजता, किसी की मौत होती। कुछ समय बाद डेमी ने ध्यान दिया कि उस बंदर की आंखों का रंग बदल जाता था, नीले से लाल, मानो किसी आत्मा की भूख पूरी हुई हो। डेमी ने गूगल पर रिसर्च किया। उसे पता चला कि 1800 के दशक में उसी मकान में एक अमीर परिवार रहता था। उनके नौकर का बच्चा, जो मानसिक रूप से बीमार था, अक्सर खुद से बातें करता था और खिलौनों से खेलता था। एक दिन उस बच्चे ने पूरे परिवार को मार डाला और फिर उसी खिलौने के साथ आत्महत्या कर ली। जब पुलिस पहुंची, वो बंदर का खिलौना उसी जगह बचता मिला, और वह रैटल खून में सना था। डेमी अब डर से पागल होने लगी थी। उसकी नींदें उड़ गई थी। हर रात सपनों में वही बंदर, वही हंसी, वही आंखें। एक रात वह चीखते हुए उठी। उसके कमरे में खून से लिखे शब्द थे, नेक्स्ट। डेमी ने एक तांत्रिक ढूंढा जो काले जादू और आत्माओं का विशेषज्ञ था। तांत्रिक ने बंदर को देखकर कांपते हुए कहा, यह खिलौना नहीं है, ये एक आत्मा बांधने वाला पात्र है। इसके अंदर बंद आत्मा किसी आत्माभक्षी राक्षस की है, जिसे वंडर कहा जाता है। तांत्रिक ने बताया कि हर बार रैटल बजता है, वह आत्मा किसी की जिंदगी खा जाती है, और हर बार वो और ताकतवर होती जाती है। अब उस आत्मा को खिलौने से बांधे रखना मुश्किल हो गया था। डेमी और तांत्रिक ने एक पुरानी चर्च के तहखाने में एक यज्ञ शुरू किया, लेकिन जैसे ही तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगा, पूरे चर्च की बिजली चली गई, दीवारों से खून बहने लगा और बंदर अपने आप चलने लगा। तांत्रिक ने डेमी से कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, यह आत्मा अब तुमसे बंध चुकी है। उसी रात डेमी का शरीर घर में मृत पाया गया। उसके चारों ओर जली हुई लकड़ियां थीं, और उसके चेहरे पर भी वही डरावनी मुस्कान थी जैसे उस बंदर के चेहरे पर थी। कुछ महीने बाद नए किराएदार उस घर में आए। 6 साल का एक बच्चा, जो अपने कमरे में अकेले खिलौनों से खेलता था। उसकी मां ने एक दिन पूछा, तुम किससे बात कर रहे हो? बच्चे ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बंदर दादा। वो कहते हैं मम्मी अब नेक्स्ट है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं